तो ये सबक नंबर 8 है छेदो। आपकी 7th क्लास में 21 चैप्टर हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। एक छोटा सा लड़का था, इसका नाम था छेदू। इस लड़के की ये आदत थी कि जब किसी को कोई काम करते देखता तो झट कहता, मैं भी यही करूँगा, मैं भी। बस दिन भर यही मैं भी करता रहता था। कभी खिड़की में से देखता कि कोई सड़क पर घोड़े पर सवार जा रहा है तो कहता, मैं भी सवार होऊंगा। बाग में खेलने जाता और झाड़ी में से कोई चिड़िया होड़ से उड़ती तो ये कहता, मैं भी उड़ूंगा। इसके घर से कुछ दूर एक तालाब था। इसके किनारे खेलने जाया करता और नन्ही नन्ही मछलियों को पानी में तैरते देखता तो कहता, मैं भी तैरूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी माँ बाप कहीं बाहर गए, बहन किसी काम से खेत पर गई थी। ये घर में बिल्कुल अकेला था। एक घोड़ा सफ़ेद जैसे बुराक इसके सामने आकर खड़ा हो गया। घोड़े पर एक सुनहरा खूबसूरत जैन कसा हुआ था। घोड़ा कुछ देर तो गर्दन झुकाए खड़ा रहा, फिर अपने दोनों अगले पांव मोड़कर घुटने के बल झुक गया और सिद्धू से कहा कि आओ बैठ जाओ। फिर क्या पूछना था, सिद्धू तो मारे खुशी से फूले न समाता था जब झट कूद कर सुनहरे जैन पर बैठ गया और लगा चिल्लाने के, मैं तो घोड़े पर सवार हो गया, मैं तो घोड़े पर सवार हो गया। बाहर खेत की मैंड पर सिद्धू की बहन मुन्नी बैठी थी। उसने भाई को घोड़े पर सवार देखा तो चिल्ला उठी, अरे छिद्दू छिद्दू, किधर चले। छिद्दू बोला, हम तो दुनिया देखने जाते हैं। ये कहकर उसने घोड़े के एक चाबुक रसीद किया और घोड़ा ऐसे दौड़ा जैसे हवा जाती है। पहले तो एक बड़ा सा मैदान पड़ा, फिर उस घोड़े सरपट दौड़ता हुआ निकल गया। फिर एक बहुत ऊंचा पहाड़ पर चढ़ा और दूसरी तरफ से उतर कर एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल ख़त्म हुआ तो हरे हरे खेत आए। हर तरफ खेती ले लहा रही थी और लाल नीले फूल खिले हुए थे। खेतों से निकले तो फिर एक जंगल आया। इसके पेड़ सब बहुत छोटे छोटे थे और ऐसे घने कि इसमें से गुजरना मुश्किल था, मगर इस घोड़े के सामने सब कुछ आसान था। उसे भी तय कर लिया। फिर एक रेत की दीवार आई। घोड़ा पर भी चढ़ा, मगर पाँव धस धस जाते थे, इसीलिए ज़रा ज़रा यानी तेज़ी जो है उसकी ज़रा कम हो गई। रेत की दीवार खूब चौड़ी थी। ऊपर पहुँचे तो देखा कि ऊंचे समंदर लहरें मार रहा है। जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी था, सब नीला ही नीला। घोड़े ने कहा, अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं आगे नहीं जा सकता, बस अब उतरो। मियाँ छिद्दू ने कहा, वाह, मैं तो और आगे चलूँगा, और आगे। ये सुनकर घोड़ा इस ज़ोर से उछला कि मियाँ छिद्दू धड़ाम से आगे आन पड़े और रेत की दीवार पर उसे ऐसा लुढ़के के सीधे समुद्र में गिर कर डुबकियाँ खाने लगे। एक लाल सुनहरी मछली जल्दी जल्दी तैरकर ऊपर आई और उसकी टांगों के बीच में आकर ठहर गई। छिद्दू को ज़रा सा सहारा मिला तो उन्होंने अपना बदन ऊपर को उठाया और कहा, आहा, मैं तो फिर सवारी करूँगा। मछली बोली, नहीं मियाँ, सवारी नहीं करोगे, तैरोगे। आहा हा, तैरूँगा, ये तो और भी अच्छा है। अब इस मछली के सहारे छिद्दू मियाँ ने समुद्र में तैरना शुरू किया। चारों तरफ से नन्ही नन्ही चमकती हुई
मछलियाँ आकर जमा होने लगीं। छिद्दू को तैरता देखकर उन्होंने हंसना और नाचना शुरू किया। उधर से दरियाई चिड़ियों ने एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया, अरे ज़रा देखो तो छिद्दू किस मज़े से तैर रहा है। तैरते तैरते जब दूर निकल गए तो एक जहाज़ मिला। जहाज़ पर छिद्दू का बाप था। चारों तरफ छिद्दू को देखता और हर एक से पूछता था, भाई तुम्हें तो दिखाई दिया हमारा छिद्दू। छिद्दू ने जो बाप की आवाज़ सुनी तो चुपके से मछली से कहा, अरे गोता लगाओ जल्दी से गोता, नहीं तो वो देख लेंगे। मछली ने ऐसा गहरा गोता लिया कि समंदर की तह को पहुंची। वहाँ तरह तरह की सिप्पियाँ थीं, रंग बिरंग के घोंघे थे और ऐसे दरख्त के छिद्दू ने कभी देखे भी न थे। छिद्दू ने जो आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया तो आंखों में पानी भर गया और चीखे के बस बस अब ऊपर चलो, ऊपर मेरा दम घुटता है। मछली ऊपर निकली और छिद्दू ने पानी से सर निकाला ही था कि एक बड़ा सा परिंदा ऊपर से आया, कुछ काला कुछ सफ़ेद, और उसने छिद्दू को चोंच में उठा लिया और अपने पर खूब फैलाकर उसे हवा में उछाला और अपनी पीठ पर बैठा लिया। छिद्दू चिल्लाया, अब तो मेरे पर हो गए, मैं तो उड़ूंगा। ये परिंदा ऊंचा उड़ता ही चला गया, रुकने का नाम ही ना लेता था। उधर सूरज बराबर नीचा होता जाता था और आखिर को बिल्कुल गायब ही हो गया। छिद्दू के करीब से एक औरत गुजरी जो बड़े बड़े निहायत ढीले बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए थी। ये रात थी और ऊपर से ज़मीन को जा रही थी, लेकिन परिंदा और छिद्दू थे कि ऊपर ऊपर ही चले जाते थे और उड़ते उड़ते चांद और तारों की बस्ती में पहुंच गए। नन्हे नन्हे चमकते हुए तारों ने कहा, मियाँ छिद्दू सलाम, कहाँ से आते हो? अब तो बहुत देर हो गई है, तुम्हारे तो सोने का वक्त है। मगर छिद्दू ने कहा, मेरे सोने का, मैं तो उड़ूंगा, ऊपर चले ही जाऊंगा। ऊपर मैं तो आसमान के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि ये सूरज दूसरी तरफ से कैसे निकलता है। सितारे खूब खिलखिला कर हंसे, ऐसे कि ये झिलमिल झिलमिल कर रहे हों। और परिंदों ने कहा कि तुम तो आसमान में जाना चाहते हो, वहाँ तो मैं भी नहीं जा सकता। तुम्हें ऐसा ही जाना हो तो बादलों के साथ जाओ, मैं अब आगे नहीं जाता। अच्छा, तो मैं बादलों के साथ जाऊंगा। चलो मुझे बादलों के पास ले चलो, बस चलो, जल्दी चलो चलो। परिंदों ने अपना रुख मोड़ा। सीधे हाथ की तरफ से कुछ बादल आ रहे थे, उनकी तरफ चला। उसे देखकर एक काला काला बादल भी उसकी तरफ लपका और करीब आकर छिद्दू को गोद में ले लिया। इसकी गोद बड़ी ठंडी थी, ऐसी नरम जैसी हलवा। बादल छिद्दू को लेकर जो चला तो छिद्दू को ऐसा लगा कि जैसे इसके गालों पर दो बूंदें गिरीं, दो बड़ी बड़ी गरम गरम बूंदें। छिद्दू कुछ उदास सा हो गया और कहने लगा, ये तो ऐसे मालूम होता है जैसे मेरी माँ के आंसू हों। बादल ने बताया कि हाँ बेटा, तेरी माँ के आंसू हैं। वो तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई थी और एक जगह बैठी रो रही थी कि मैं पास से गुज़रा तो मैं ये दो आंसू साथ लेता आया। अब उदास मत हो, उन्हें पोंछ डालो। हम बस अब आसमान पहुँचते ही हैं।
मुंह हाथ खूब साफ होने चाहिए, वहाँ फरिश्तों का पहरा है, गंदे आदमी को अंदर नहीं आने देते। ये बातें सुनकर छिद्दू ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंद गई। वो बादल से सिसक सिसक कर कहने लगा, नहीं, मैं आसमान में अब नहीं जाऊंगा, मैं अब सूरज को भी नहीं देखूंगा, मुझे अब कुछ दरकार नहीं, मुझे तो घर ले चलो, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा बस। सिद्धू ने ये कहा ही था कि बादल बड़ी तेज़ी से नीचे को चला। बस सब देखते के देखते ही रह गए। ये जा वो जा, और एक जगह खूब नीचे पहुंचकर बादल ने सिद्धू को गोद से नीचे डाल दिया। ये थम से एक चमेली के पेड़ के पास गिरा। उसने जो आँख खोली तो देखा कि मियाँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है। खुशी से बाँछें खुली हुई हैं और चिल्ला रही है, अरे लोगों, देखो मेरा सिद्धू ये है, मेरा सिद्धू ये है। इसी वक्त सूरज भी ऊपर से निकला और चमेली की टहनियों में से झांक कर उसने सिद्धू का मुंह देखा और कुछ इस तरह मुस्कुराया कि इसका का सारा चौड़ा चलका चेहरा इस मुस्कुराहट से देखने लगा, इस मुस्कुराहट से दमकने लगा, दमकने, दाल मीम काफ नून दमकने लगा। ये जो कहानी थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की थी। इसके अल्फाज मायने कर लेते हैं हम लोग, यानी वर्ड मीनिंग। झाड़ी यानी कांटों भरे छोटे छोटे दरख्त, कांटों भरे छोटे छोटे दरख्त, उसे कहते हैं हम झाड़ी। बुराक सफ़ेद घोड़े जैसे एक सवारी जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफ़र किया था, जिस पर क्या है, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था, उसे बुराक यानी उड़ने वाला घोड़ा। जैन घोड़े की पीठ पर कसा जाने वाला मजबूत और मोटा कपड़ा या चमड़े का पट्टा, जो कि उसके जो पसीने को वो जज़्ब कर लेता है। जैन चाबुक घोड़ा हुनर हंटर, चाबुक यानी कोड़ा, कोड़ा चाबुक यानी कोड़ा या हंटर, चाबुक कोड़ा हंटर, हंटर चाबुक। दरकार ज़रूरत हाजत, रसीद वसूल का कागज़, वसूली का जो कागज़ होता है उसे रसीद कहते हैं, यानी जो आप भी फ़ीस जो जमा करोगे तो उसकी भी रसीद मिलती है ना, स्लिप, एक्नॉलेजमेंट। सरपट दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ना। लहलहाना झूमना, हवा से हिलना, अजीब अनोखा निराला। लहरें मौजें, लहरें यानी मौजें। गोता डुबकी, गोता डुबकी। सीप सदफ, दरिया में पाए जाने वाला एक सख्त किस्म का खोल जिसके अंदर से मोती निकलता है, जिसके अंदर से सीप के जिसके अंदर से मोती निकलता है। घोंगा दरिया या समुद्र से पाया जाने वाला एक कीड़ा। मंदिरों में बजाए जाने वाला संग इसी कीड़े का खोल होता है, क्या इसी कीड़े का खोल होता है। झिलमिल झिलमिल, टमटमाहट जगमगाहट, टमटमाहट को या जगमगाहट को कहते हैं। रुख तरफ सिमत जानिब या चेहरा। हिचकी बांधना क्या है, एक मुहावरा है। ज़्यादा रोने से सांस का रोकने लगना, हिचक हिचक कर रोना। सिसक सिसक कर रोना यानी आवाज़ दबा कर रोना, सिसक सिसक कर रोना यानी आवाज़ दबा कर रोना। चमेली या चंबेली एक खुशबूदार फूल का नाम जिसे फ़ारसी में यास्मीन, यास्मीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे फ़ारसी में? यास्मीन कहते हैं, यानी इंग्लिश में जैस्मीन कहते हैं। ओके, चमेली। शाखें, शाख की जमा, टहनियाँ, डालियाँ। दमकना, चमकना या तमतमाना। सोचिए और बताएं। ये क्या है? आपके सवाल जवाब हैं। आपने आप सवाल यहाँ से आप मुकम्मल कर सकते हैं अपने।
नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तालाब, खूबसूरत, सवार, रुख, परिंदा, दरकार, पहरा। कालिम अलिफ से कालिम बे को मिलाकर मुहावरे मुकम्मल कीजिए। सरपट, यानी सरपट का मतलब क्या है? दौड़ना। ओके, क्या होगा? दौड़ना। बाँझें, खिलना। आँखें, बंद होना। मौज़ें, मौज़े मारना। खुशी से खुले न समाना। सिसकियाँ, बंद होना। नीचे दिए हुए जुमलों को कहानी की तरतीब से लिखिए। तो ये कौन सा पहला आया है उस हिसाब से आपको लिखना है, उसके बाद कौन सा आया है, तो इतना आप काम करिएगा। अमली काम, इस सबक में मुनाजिर फ़ितरत का इजहार जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज से किया गया है। जैसे खेती लहलहा रही थी, लाल नीले फूल खिले हुए थे, समुंदर लहरें मार रहा था। इसी तरह आप भी कम अज़ कम 5 फ़िक्रे लिखिए। गौर करने की बात, इस सबक में कहीं कहीं खुशी के इजहार के लिए हुआ हो आहा हा हो जैसे कलमात इस्तेमाल हुए हैं। उन कलमा निशात, यानी इन कलमों को क्या कहते हैं? हम निशात, कलमा निशात कहते हैं, कलमा निशात कहते हैं। इसी तरह अफसोस या गम के इजहार के लिए उफ़, हाय, ओ, आह जैसे कलमात इस्तेमाल होते हैं। उन्हें कलमा तासुफ़ कहते हैं, कलमा तासुफ़ कहते हैं। क्या कलमा तासुफ़ कहते हैं? जो खुशी के इजहार के लिए हो उन्हें कलमा निशात कहते हैं, कलमा निशात 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 कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसमें चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे आपको, जो एडमिशन की पर्पज़ से रहते हैं। 6 क्लास से आपका, यहाँ के फर्स्ट क्लास से आपको PhD तक के एंट्रेंस टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। और बाकी के जो चैप्टर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।